नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तो आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज की कक्षा में हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से कबीरदास जी द्वारा रचित साख्या का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हमने अपनी पूर्व की कक्षाओं में इससे पूर्व के 4 दोहों का अध्ययन किया। अब इसके बाद हम साख्या के अंतर्गत आने वाले 3 दोहों का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि पहला क्या है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। और दूसरा है काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। और इस साखी का अंतिम दोहा है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भया साधु निंदा सोई। तो आज हम इन तीनों दोहों का भावार्थ, संदर्भ और प्रसंग सहित इनका भावार्थ पढ़ेंगे, जानेंगे, इसका अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है कबीरदास जी की साखियाँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका पहला दोहा है, जिसके अंतर्गत हम पहला दोहा पढ़ेंगे कबीरदास जी द्वारा रचित। बहुत ही सुंदर दोहा है, जिसमें कबीरदास जी ने समाज को, जो समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, भेदभाव रखते हैं ईश्वर और मजहब के नाम पर, उनके एक बड़ी कड़क फटकार लगाई है अपने इस दोहे के माध्यम से। तो सबसे पहले हम दोहा पढ़ते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुहू के निकट न जाई। अर्थात बहुत ही अच्छी एक फटकार के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रेरणा भी, एक बहुत अच्छा ज्ञान कबीरदास जी द्वारा समाज को दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे मुआ का अर्थ। मुआ का अर्थ होता है मरा हुआ, नकारा या निष्क्रिय, कर्महीन कह भी सकते हैं। खुदाई अर्थात खुदा, राम ईश्वर, और जीवता अर्थात जीवित रहता है, दुहू अर्थात दोनों, निकटी अर्थात समीप, पास में। तो सबसे अब हम जानेंगे इसका अर्थ जानने से पहले एक दृष्टि संदर्भ पे डालते हैं। इस दोहे का संदर्भ क्या है, पूर्ववत ही रहेगा। पूर्व की कक्षाओं में भी मैंने साख्या दोहों के संदर्भ के विषय में बताया है कि प्रस्तुत दोहा जो है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के कबीरदास जी द्वारा रचित साख्या से लिया गया है। प्रसंग में आता है कि प्रसंग अर्थात कि यह दोहा किस विषय में कहा गया है। कबीरदास जी ने यह दोहा जो है समाज में फैली मजहबवाद और सांप्रदायिक भेदभाव के विषय में यह दोहा कहा है, जिसमें उन्होंने समाज को एक सीख भी दी है कि हमें सच्चे मन से एक ईश्वर को मानना चाहिए। अब देखते हैं इस दोहे का भावार्थ। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुहू के निकटी न जाई। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू जो है वह राम के नाम की रट लगाते लगाते मृत समान हो गया है, निष्क्रिय हो गया है, और मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा के नाम की रट लगाते लगाते नकारा हो गया है, मृत समान हो गया है। लेकिन दोनों को ईश्वर भक्ति समझ में नहीं आई, नहीं समझ सके कि सच्ची ईश्वर भक्ति क्या है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही मनुष्य जीवित माना जाता है, वही मनुष्य की गणना जीवित प्राणियों में होती है जो दुहू के निकट न जाए, जो दुहू के निकट ही न जाए। अर्थात यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ तो यह है कि जो दोनों के ही निकट नहीं जाता, दोनों अर्थात जो राम और रहीम के निकट नहीं जाता, वही मनुष्य जीवित कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी ने इसको प्रतीकार्थ, एक सांकेतिक अर्थ में कहा है कि वही मनुष्य जीवित प्राणी माना जाता है जो कि राम और रहीम के नाम के पर जो भेदभाव है, इस भेदभाव की भावना से दूर रहकर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, और जो मानव से नहीं, जो मानवता से प्रेम करता है, वही मनुष्य जीवित माना जाता है और जीवित कहा
जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं भाव सौंदर्य पे कि भाव सौंदर्य क्या है। इस दोहे का भाव सौंदर्य यह है कि इसमें कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों पर बड़ा कठोर व्यंग्य किया है और उन्हें सांप्रदायिक भेदभाव को छोड़कर सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करने की सलाह दी है। अब इसके बाद आते हैं शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य क्या है? यहाँ पर भी दोहा छंद का कुशल प्रयोग किया गया है। कहे कबीर में क की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसमें भाषा के साथ साथ भावों के हमें दर्शन स्पष्ट रूप से होते हैं। मुआ और जीविता अक्खर शब्दों का प्रयोग किया गया है व्यंग्य के लिए। अब इसके बाद पढ़ते हैं दूसरा दोहा। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। यह दोहा हमारे पहले दोहे से ही संबंधित है, जिसमें हमने पहले में कबीरदास जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम से भेदभाव मत करिए, मुसलमान हिंदू राम रहीम में भेदभाव मत कीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने उसी का यह है कि जब हम इस भेदभाव से निकल जाते हैं तो फिर हमारे मन में कैसा भाव उत्पन्न होता है, हमें कैसा महसूस होता है, हम क्या अनुभव करते हैं। सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं इसके शब्दार्थ पर। काबा अर्थात मुसलमानों का एक तीर्थ स्थान, मुसलमानों का तीर्थ स्थल। काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल। भया हो गया। मोट मोटा। चून अर्थात आटा। जीम अर्थात भोजन करना या भोजन ग्रहण करना। तो आइए जानते हैं, संदर्भ तो इसका पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग कुछ इस प्रकार होगा कि इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने धार्मिक भेदभाव को भूलकर राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेदभाव को हृदय से त्याग कर जब हमारा हृदय परिवर्तन होता है तो उस स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया है कि जब हृदय परिवर्तन के बाद हमें कैसा अनुभव होता है। देखेंगे इस दोहे का भावार्थ क्या है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मेरे भीतर से, मेरे अंतर्मन से हिंदू और मुसलमान का भेदभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, तब मैंने क्या अनुभव किया, वही कबीरदास जी ने इस दोहे में कहा है। कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे भीतर से हिंदू मुसलमान राम और रहीम का भेदभाव समाप्त हो गया, जब मैं इस भेदभाव से ऊपर उठा, तो मेरे लिए काबा फिरी काशी भया, मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा, काशी हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल काशी के समान पवित्र हो गया और राम ही भया रहीम, और राम का नाम मेरे लिए रहीम के समान पवित्र हो गया, पावन हो गया। मोट चून मैदा भया, जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था। मोट चून मैदा भया अर्थात मोटा आटा, जिसे मैं मोटा आटा कहता था, वह मेरे मैदे के समान महीन बारीक हो गया, मैदा जैसा मुलायम हो गया। बैठी कबीरा जीम, और जिसे मैं अब बैठकर आसानी से ग्रहण कर सकता हूँ। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी ने मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम के माध्यम से एक सांकेतिक अर्थ यहाँ पर दिया है, जिसका आशय है कि जब मैं धार्मिक भेदभाव मेरे भीतर समाप्त हो गया, जब मैं हिंदू और मुस्लिम राम और रहीम के धार्मिक भेदभाव मजहबवाद से ऊपर उठा, ये सब चीज़ मेरे अंतर्मन से समाप्त हो गया और मैं जब इस भेदभाव को छोड़कर ऊपर उठा तो मेरे मन में हिंदू मुसलमान राम रहीम के नाम पर बसी समस्त दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। मोट चून अर्थात मोट चून का अर्थ यहाँ पर सांकेतिक अर्थ में यही है कि दुर्भावनाएं, उसके प्रति जो मेरी दुर्भावना थी, अर्थात जिसे वो मोटा आटा कह रहे थे वही मैदा हो गया। अर्थात
जो उनके अंदर भीतर इस तरह की दुर्भावनाएं थी वह समाप्त हो गई, समस्त दुर्भावनाएं दूर हो गई। और अब मैं शांति से, जब उन्हें वह मोटा आटा मैदे के समान लगा तो उन्होंने आसानी से उसे ग्रहण कर लिया। तो उसी प्रकार से जब मन में धार्मिक भेदभाव समाप्त हो गया तो मेरा मन कहाँ लगा? प्रभु के श्री चरणों में, उनकी भक्ति में लीन हो गया। अब एक दृष्टि डालते हैं इस दोहे के भाव सौंदर्य पर। इस दोहे का भाव सौंदर्य जो है बहुत ही सुंदर है, जिसमें कबीरदास जी ने कहा है कि जब हिंदू मुसलमान का भेदभाव समाप्त होने पर काबा काशी के समान और राम रहीम के समान पवित्र हो गया और सभी एक जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ने वाले एक दूसरे के करीब आ गए, और जो लोग एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाते थे वही एक दूसरे की जो निंदा करते थे वही निंदा अब क्या हो गई? प्रशंसा में परिवर्तित हो गई। अब इसके बाद आता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य जैसा कि सभी जानते हैं कि यह एक दोहा छंद है। तुक और यति की दृष्टि से यह दोहा अति उत्तम है। दोहे में प्रतीकों का कुशल प्रयोग किया गया है और काबा और रहीम मुसलमानों के प्रतीक हैं। यहाँ पर हिंदू और राम, काशी और राम हिंदुओं के प्रतीक हैं। मोटा चून को हमारे भीतर की दुर्भावनाओं का प्रतीक कहा है, और मैदा जो कि एक खाद्य पदार्थ का प्रतीक, और मैदा जो है जब दुर्भावनाएं परिवर्तित हो जाती हैं अच्छाइयों में और जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसका प्रतीक यहाँ पर माना गया है। अब कबीरदास जी द्वारा रचित साख्या का अंतिम दोहा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भया साधु निंदा सोई। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। कुल अर्थात वंश, और जन्मिया अर्थात जन्म लेने वाला, करनी अर्थात क्रियाकलाप या हमारे कर्म काम, सुबरन अर्थात सोना, कलश अर्थात घड़ा, सुरा अर्थात शराब। तो इस दोहे का भी संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। इस दोहे का प्रसंग यह है कि इस दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य के जन्म लेने वाले कुल और जिस कुल में मनुष्य जन्म लेता है उस कुल की और मनुष्य जो अपने जीवन में कर्म करता है, कर्म की तुलना की है। आगे इसका भावार्थ देखेंगे। तो भावार्थ इस प्रकार है। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भया साधु निंदा सोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, जे करनी ऊंच न होई, परंतु ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया परंतु जो उसकी करनी अर्थात उसके काम, उसका कर्म अगर ऊंचे नहीं हुए तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य ऊंचा नहीं होता, अपने कर्म से इंसान ऊंचा होता है। तभी कबीरदास जी ने कहा है ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई। ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने का क्या लाभ जब तुम्हारे कर्म ही उच्च नहीं है। तो सुबरन कलश सूरा भया साधु निंदा सोई। अब सोने का कलश यदि मदिरा से भरा है तो साधु लोग तो ऐसे सुवर्ण कलश अर्थात ऐसे सोने के कलश की निंदा ही करेंगे, उसकी तारीफ थोड़े ना करेंगे, उसकी प्रशंसा थोड़े ना करेंगे कि यह सोने का कलश है। यदि वह सोने का कलश है और उसमें मदिरा भरी है अर्थात शराब भरी है तो उस कलश की निंदा ही होगी, उस कलश की प्रशंसा नहीं होगी। साधु सत्संगति सज्जनों द्वारा उस कलश की निंदा ही की जाएगी। आशय यह है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। अपने वंश या ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई भी मनुष्य महान नहीं बनता है। मनुष्य महान बनता है अपने अच्छे कर्मों से, अपने उच्च कर्मों से। यहाँ पर सोने का कलश जो है एक कुल के रूप में उसको एक प्रतीक रूप में कहा गया है। सोने का कलश, उसके अंदर शराब भरी है तो सोने के कलश का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से कुल कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जिस कुल में तुमने जन्म लिया है, यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं
तो ऐसे उच्च कुल में जन्म लेगा कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। लोग तुम्हारी निंदा ही करेंगे। ऊंचे कुल में जन्म लेने के लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, जब तक तुम्हारे कार्य उच्च कोटि के नहीं होंगे, कोई भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए इंसान को यदि ऊंचा बनना है तो उसे अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, ना कि अपने ऊंचे कुल का नाम लेकर के खुद को ऊंचा दिखाना चाहिए। दृष्टि डालते हैं इस दोहे के भाव सौंदर्य पर। दोहे की ही भांति भाव सौंदर्य भी बहुत ही सुंदर है। बहुत ही अच्छा चित्रण यहाँ पर कबीरदास जी ने कुल और कर्म का किया है। एक कुल और कर्म के बीच के भेद और दोनों की तुलना की है कबीरदास जी ने कि कुल में जन्म लेने से इंसान बड़ा नहीं होता, जितना इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है। कर्म से कुल की पहचान होती है, कुल से कर्म की पहचान नहीं होती है। अब इसके बाद आते हैं शिल्प सौंदर्य पे। यहाँ पर दोहा छंद का कुशल प्रयोग है। दूसरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। सुबरन कलश सूरा भरा। तो यहाँ पर रौ की आवृत्ति भी 2 से अधिक हुई है और 100 की आवृत्ति भी 3 बार हुई है। तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। उच्च कुल में जन्मे किंतु नीच कर्म में रत आदमी की मदिरा से और स्वर्ण पात्र से तुलना की गई है। यह एक बहुत यहाँ पर कबीरदास जी द्वारा सुबरन भरत सूरा भया साधु निंदा सोई का सटीक व्यंग के रूप में एक सटीक प्रयोग किया गया है। तो हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है साख्या के इसी दोहे के साथ। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सबद, कबीरदास जी द्वारा रचित सबद। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में सबद के साथ। तो तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आई हो, मेरे द्वारा समझाया गया या दोहों का भावार्थ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें।